हो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केवल क्लासेस में। और आज हम लेकर आए हुए हैं चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे चाल पे, समय पे, दूरी पे, जो एग्जामों में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा इसको, ठीक है ना। तो चाल, समय और दूरी लगाने से पहले छोटी छोटी बातों को थोड़ा देखेंगे हम लोग। वो बात क्या है, इन तीनों में जो संबंध होता है, चाल, ठीक है ना, चाल, समय और दूरी में जो संबंध होता है वो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तीनों राशि में से कोई दो देगा और एक पूछ देगा। चाल देगा तो दूरी और समय पूछेगा, समय देगा समय पूछेगा तो चाल और दूरी दिया रहेगा। यदि दूरी पूछेगा तो चाल और समय दिया रहेगा। इन तीनों राशि में से कोई दो राशि देगा और एक राशि का आपको वैल्यू निकालने के लिए कह देगा, ठीक है ना। तो इसको तीन तरीके से लिख सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है ना। हम लोग एक सूत्र से ही पढ़ेंगे, लेकिन खैर बता देते हैं। और दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जब चाल, थोड़ा ध्यान समझिएगा इसको, जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देते हैं। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो 5/18 का गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो तब, ठीक है। नेक्स्ट, यदि जब चाल मीटर प्रति सेकंड में हो, जब चाल मीटर प्रति सेकंड में हो तो 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है ना। जब भी सेंटेंस लिख सकते हैं यहाँ पे 18/5 का गुणा कर देते हैं। तो ये संबंध चाल, दूरी में समय, आप बस एक याद रखिएगा। हम लोग सवाल इसी पर लगाएंगे टोटल, और बाकी ये दो तथ्य हैं, इसको जरूर याद रखिए। और एक और आप पूछेगा, जब, थोड़ा समझिएगा, यदि ए एवं बी, ठीक है ना, कोई गाड़ी है, कार है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, ठीक है ना। यदि ए और बी की चाल, यदि ए और बी की चाल क्या हो, यदि ए और बी की चाल जो हो, चाल का अनुपात, चाल का अनुपात x अनुपात y में हो, और समान दूरी तय करे, समान दूरी तय करे, तो समय का जो अनुपात होगा वो y अनुपात x में होगा, ठीक है ना। ये छोटे छोटे तथ्य थे, आप लोग समझ गए होंगे इसको। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल जब हो किलोमीटर प्रति घंटा में तो 5/18 का गुणा कर देते हैं। जब चाल मीटर प्रति सेकंड में हो तो 18/5 से गुणा कर देते हैं।
यदि ए और बी की चाल, ए और बी क्या हो सकते हैं, वस्तु हो सकता है, कोई पिंड हो सकता है, कोई गतिमान होगा, जो भी होगा गतिमान होगा, क्योंकि गतिमान वस्तु या पिंड का ही तो चाल होता है ना। यहाँ पे गाड़ी दे देगा, बस दे देगा, कार दे देगा, तो इनकी चाल का अनुपात यदि इतना हो और समान दूरी तय करे तो उनका जो समय का अनुपात होगा वो y अनुपात x होगा। इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से। छोटे छोटे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग छोटे प्रश्नों को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न को चेंज करके आगे इससे बड़े क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें पहले क्वेश्चन में क्या दे देगा कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए अभी इसके पहले हम बताए थे क्या कि 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो जब बदलेंगे 36 गुणे 5/18, 18 कम 18, 18 दूना 36, तो 2 ये बचा 5, 2 बचे 10, हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, सॉरी मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। और जब मीटर प्रति सेकंड में चाल दिया हो, ठीक है ना, ये चाल है, समझ लीजिएगा चाल, ये चाल दिया हुआ है 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग इससे इसी का उल्टा 18/5 का गुणा कर देंगे। तो 5 के 5, 5 सते 35, 7 गुणे 18, 7/56 के 6, 5 बचा, 7 कम 7 5 12, 18 सते 126, यानी कह सकते हैं 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो था छोटे प्रश्न, जो ऐसे प्रश्न तो पूछेगा नहीं, कुछ क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन में पहला क्या दिया हुआ है, दिया उसमें कि एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक है ना। एकदम बेसिक से हम लोग सवाल लगाएंगे ताकि समझने, सब क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 1 से 1/2 घंटे यानी कि 1.5 घंटे में वह कितनी दूरी चल लेगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, चाल, चाल दिया कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और समय क्या दिया हुआ है 1 से 1/2 घंटे, यानी कि ये 1.5 घंटे चाल दिया है, समय दिया है। तो पूछा क्या है, कितनी दूरी तय करेगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न में नहीं दिया हुआ कि मीटर में है कि किलोमीटर में, तो जिस राशि में रहेगा, जिस मात्रा में रहेगा, हम लोग उसी मात्रा में ही सॉल्व कर देंगे। तो पूछ दिया दूरी, तो बताया है दूरी बराबर क्या होता है सूत्र, दूरी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। चाल का मान है 60, समय कितना दिया हुआ है 2, 1 से 1/2, 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2, 2 से 2 काट देंगे इसको, 2 3 6, 3 3 का 9, 90 किलोमीटर प्रति, सॉरी किलोमीटर हो जाएगा ये, क्योंकि दूरी है ना, ये दूरी का मात्रा किलोमीटर, मीटर में लेते हैं, लेकिन हम लोग का जो प्रश्न है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर में ही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि हम लोग हर प्रत्येक क्वेश्चन हर एक टाइप कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है कि किसी यात्री का भाग, आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर यात्रा 10 घंटे में चल लेता है, यात्रा की कुल दूरी क्या होगी, ठीक है ना। अब देखिए किसी यात्रा का आधा भाग, अब ये नहीं पता कि यात्रा कितना था, क्वेश्चन क्या है, यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी बताइए, दूरी ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, दूरी ज्ञात करने के लिए हमको पहले चाहिए चाल और समय। तो चाल हम लोग के पास कौन कौन से हैं, पहला आधा कितना चल रहा है, आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा,
और दूसरा क्या दिया हुआ शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो पूछा क्या है कि समय कितना लग रहा है, 10 घंटे समय लग रहा है, 10 घंटे। मतलब पहले आधा भाग 21 किलोमीटर चला और शेष 24 किलोमीटर चला, तो इन दोनों को पूरा करने में, यात्रा पूरा करने में 10 घंटे का समय लग रहा है। तो देखेंगे पहले तो ये पता कि दूरी, मान लीजिए दूरी क्या थी, दूरी मान लीजिए दूरी 2x था। ऐसा क्यों माना गया, क्योंकि आधी, इसकी आधी कितनी दूरी होगी, x होगी। तो देखिए दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ठीक है ना। फिर क्या है, दूरी, शेष दूरी, जब बताइए जब हम दूरी ले लिए 2x, आधी दूरी बोल रहा है यानी कि 1x, और एक दूरी जो बोल रहा है 1x, तो चाल कितना है 24। देखिए दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, ये क्या समय हो गया। देखिए दूरी बटा चाल क्या कहलाता है, समय कहलाता है। दूरी बटा चाल समय कहलाता है, और इन दोनों को दूरी चलने में कितना समय लग रहा है, 10 घंटे। सॉल्व कर देंगे इसी को हम लोग। तो सॉल्व कैसे करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 21 और 24 का। थोड़ा सा देखिए, 7 3 21, 24 कटेगा नहीं, 3 से काट दीजिए, 3 और 24, 8 से पूरा कट गया। तो कितना हो गया, 7 3 21 और ये 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये हो गया 168। एकदम बेसिक से समझेंगे हम लोग, गुणा कर देंगे 24x और ये हो जाएगा 21x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, 45x, गुणा करेंगे 168, x बराबर 168, 0 45, काटते हैं, कितने बार में कटेगा, ठीक है। इसको देखते हैं, ये कटेगा आपका पूरा 112 बार में। कितने बार में, 112 बार में, ठीक है ना। तो दूरी कितनी होगी, 112 किलोमीटर होगी। ये तो हमारा हुआ 1x की दूरी, आधी दूरी। तो कुल दूरी कितनी होगी, लिख देंगे कुल दूरी पूछा उसमें ना, कुल दूरी बराबर 2 गुना हो जाएगा इसका, 2 दूना 4 हो जाएगा 224 किलोमीटर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे क्या है, कैसे है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर की दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देख रहा था, ठीक है ना। उसे आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है, ठीक है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करता है, चोर का पीछा कर रहा है पुलिस वाला। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। देखिए ए कोई स्थान है और बी कोई स्थान है, चोर उसे देखता है, ठीक है ना। और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर भाग रहा है, लेकिन उसको पुलिस जो पकड़ रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पकड़ रहा है। तो कितने समय में वो पकड़ लेगा। अब समय पूछ रहा है, ध्यान समझिएगा, समय पूछ रहा है। तो 3 राशि में से समय जब पूछ रहा है तो हमको चाल और दूरी चाहिए, चाल और दूरी चाहिए। एक बात ध्यान से देखिएगा, जब गति चोर और पुलिस की गति, देखिए चोरवा है और ये पुलिस है, दोनों गति का समान दिशा में हो तो चाल को घटा देंगे, चाल को घटा देंगे हम लोग, ठीक है ना। बाकी बस इतना ध्यान दीजिएगा, जब समान दिशा में हो चाल को घटा देंगे और विपरीत दिशा में हो तो चाल को जोड़ देते हैं। तो कैसे देखेंगे इसको, लिख देंगे समय बराबर, उसमें दिया हुआ है 500 मीटर, दूरी दिया 500 मीटर, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, दूरी दिया हुआ 500 मीटर, 500 मीटर रख दीजिए। चाल क्या है, दोनों को चाल, चोर का चाल है कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस का चाल है कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए यहाँ पर राशि थोड़ा सा दिक्कत है, दूरी दिया है मीटर में, दूरी दिया है मीटर में और चाल दिया किलोमीटर में प्रति घंटा में, है ना। तो राशि सेम तो है नहीं। तो क्या करेंगे, पहले तो यही समझ लीजिए कि जब चोर और पुलिस है
दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तुम चालों को घटा देंगे, यानी 20 में से 15 घटे कितना बचेगा 5, है ना। और ये हमारा है मीटर में, किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से भाग करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 5 डबल 0 जगह 5 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 1 2 कट गया, 1/10, ठीक है ना, 1/10 घंटे उसको लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि दो मित्र का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है, दोनों अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं, दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, थोड़ा समझते हैं क्या क्या दिया है। देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। देखिए एक मित्र ये है और एक मित्र ये है। जब ऐसे कहीं हो, यानी कि जब दो वस्तु या कार्य पिंड किसी का भी क्या हो, चाल विपरीत दिशा में हो, तो ऐसे कंडीशन में चाल को हम लोग जोड़ देते हैं, चाल को जोड़ देते हैं। तो ये देखिए चाल पहले उसमें कितना दिया हुआ है, एक का दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का दिया 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दिया हुआ है। तो समय कितना लगा, पहले समय निकालेंगे। तो समय बराबर क्या बताए हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना दिया हुआ है 90 किलोमीटर, तो 90, चाल कितना है, एक लोग का 20 है और एक लोग का 25 है, तो 90 20 और 40 होता है 45 और 45 कम 45, 45 दूना 90, यानी कि 2 घंटे का समय लगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पहले मित्र के घर पर कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर दूरी की बात करें पहले मित्र की, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो पहले जो पहला मित्र है वो 20 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है। समय कितना है 2 घंटे, यानी कि वो मिलेंगे 40 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है ना। समय लगेगा 2 घंटा और जो दूरी होगी पहले मित्र से 40 किलोमीटर की दूरी पे होगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, तो बताइए दोनों का कितने समय में तय करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, अनुपात जो दिया हुआ है वो दिया है 5:4। किसका अनुपात है ये, चाल का अनुपात है, चाल का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप बताइए समय का अनुपात क्या हो जाएगा, बताए हैं सूर्य भैया, क्या बताए हैं, हो जाएगा 4:5, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ए जो है 4t समय में तथा बी 5t समय में दूरी तय करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 5t माइनस 4t, कितने घंटे का बोल रहा हो, 2 घंटे का अधिक समय लेता है। कितने घंटे का, 2 घंटे का, 2 का अंतर है, यानी कि घटाएंगे कितना बचेगा, t की वैल्यू 2 घंटे तो आ ही जा रहा है। लेकिन पूछा क्या है उसमें क्वेश्चन में, कितने समय में दूरी तय करेंगे। तो लिख देंगे ए का समय क्या है 4t, 4 गुणे t, तो 4 दूना 8। उसके बाद बी का समय कितना आ जाएगा, बी का समय 5 × 2 10, ठीक है ना। तो ये हमारा टोटल हो गए, घंटे में दिया हुआ है तो घंटे में हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना, घंटे। तो आज की क्लास में हम लोग 5 क्वेश्चन को लिया गया है। इसके बाद ये आज इसका पहला भाग है, कल आपको इसका लास्ट मतलब दूसरा भाग मिलेगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग जवाब जरूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।